वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें ये जानेंगे कि वो आपसे चाहते क्या है। बिल्कुल, अक्सर आप रीडिंग्स सुनते हो टैरो की कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा। लेकिन इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि वो आपसे चाहते क्या हैं। इस प्यार को वो आगे ले जाना भी चाहते हैं या नहीं, और उनकी करंट लाइफ में आपके लिए वो क्या सोचते हैं। तो ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड है। आपको अपना अल्फ़ाबेट चुनना है, अपने नाम का अक्षर। ठीक है, बहुत इजी ऑप्शंस हैं। आई होप आपको आसानी रहे चुनाव करने में। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए ये जो इंसान हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जी है कि ये इंसान इस रिश्ते से अगर कुछ टाइम पहले दूर हो गए थे, या इस पर्सन ने इस रिश्ते को लेकर कभी सीरियस सोचा नहीं कि फ्यूचर में उनको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना, उस पर कभी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डाला। तो अब इनकी एनर्जी है कि वो एटलीस्ट इस रिश्ते में अपने आप को आपके सामने अपने मन की बात रख दे। आपके साथ वो इस रिश्ते पर अगर काम करना चाहते हैं तो वो आपके सामने आकर अपने दिल की बात को खोल कर बताएं। ये काफ़ी हद तक एक असमंजस की स्थिति में रहते हैं, यानी कि इनको कन्फ्यूजन बहुत रहता है। इन्होंने आपको ना वेट भी बहुत कराया है। इस कनेक्शन में इनका आना जाना लगा रहा होगा। कई बार तो आप इस रिश्ते से खुद भी इतना ज़्यादा परेशान हुए होंगे कि एक वक्त पर तो आपको लगता होगा कि ये रिश्ता ठीक है, क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हो आप तो चाहते हो कि वो रिलेशनशिप बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने आपको भी थका दिया है। आप भी टायर्ड फील करते हो। कभी कभी आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप अपनी लाइफ को आराम से बिना किसी बहुत ज़्यादा सरदर्द के, बिना किसी टेंशन के एंजॉय करो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ना एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है आपका। ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ आपका एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको ना आए दिन कई सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, कई सारे ट्रायल्स आपकी लाइफ में इस रिश्ते को लेकर हुए होंगे। ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वैसा ही बताऊंगी। कुछ भी उसमें घुमा फिरा के अच्छा अच्छा मीठा मीठा ऐसी शुगर कोटेड रीडिंग मैं अपने चैनल पर कभी नहीं देती कि मुझे सिर्फ फेक व्यूज़ लेने हैं, आपका इंटरेस्ट लेना है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो टैरो में आता है वही बताया जाता है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे टैरो रीडर्स जेन्युइन टैरो रीडिंग्स ही देते हैं। कुछ रीडिंग्स आपके साथ कई बार 80-90% रेजोनेट कर जाती हैं, और कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं जिस दिन वो रीडिंग सिर्फ 30-40% तक ही रेजोनेट होती है। उसके पीछे का रीज़न ये रहता है गाइस कि उस टाइम आप अपनी एनर्जीज़ को लेकर दो रास्तों में भटक रहे हो। माइंड कुछ और कह रहा है, हार्ट कुछ और कह रहा है। और ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये जो आपसे चाहते हैं वो ये बताते नहीं हैं। इनको आपसे डर भी लग रहा है। ये कभी कभी आपको अपना कंपटीशन भी मानते हैं, और कभी कभी ये इस रिश्ते से इतना जलते हैं। अब वो क्यों जलते हैं
इनके मन में जो जलन होती है वो इस बात की होती है कि आप इनकी परवाह नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इनकी तरफ पीछे पलट कर देख नहीं रहे, इनका वेट नहीं कर रहे। क्योंकि शायद आप पहले एक ऐसे इंसान रहे हो इस कनेक्शन को लेकर जो प्रोटेक्टिव भी था, पॉजेसिव भी था और इम्पल्सिव भी था। तो इनको बुरा लग रहा है कि आप इनकी तरफ अब उस तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या उस तरह का आप में इनको लेकर कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा गया है, क्योंकि इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। मुझे इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस भी नज़र आ रहे हैं गाइस। ये उनकी कुंडली में स्ट्रांग होंगे। सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी में भी हो सकते हैं। तो पहले तो वाटर एलिमेंट की राशियां हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस स्ट्रांग है, मेष और धनु राशि। अर्थ एलिमेंट में स्ट्रांग है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और लास्ट हमारे पास एयर एलिमेंट बचता है, जिसमें एक ही साइन निकला है लिब्रा का, तुला राशि का। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको ना करियर ओरिएंटेड भी देखते हैं। उनको अच्छा लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव हो, आप प्रैक्टिकल हो, आप इमोशनल भी हो, एक अच्छा ब्लेंड हो आप ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज़ का, कल्चर का। और प्यार में आपको जीत हासिल करना अच्छा लगता है, आप गिव अप नहीं करते। लेकिन वो आपसे अलग हैं, उनको ऐसा अंदर ही अंदर महसूस होता है कि पता नहीं कुदरत ने आप दोनों को कैसे मिला दिया, क्योंकि आप दोनों अलग हो, अंदर से भावनाओं को लेकर अलग हो, या आप दोनों का रिलीजन, कल्चर, बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस ये अलग है, या ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आपका बना, इस बात का डिफरेंस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों की सोच में अंतर है। शायद आप बहुत ब्रेव हो, प्यार को हासिल करने के लिए आप सामने वाले से लड़ भी सकते हो कि ये तो मेरा है या ये मेरी है, और मैं किसी कीमत पर इसे किसी और का नहीं होने दूंगा। शायद आपके पर्सन में ये बातों की या इन इरादों की कमी है। तो कभी कभी उनको लगता है कि ये रिश्ता हमें क्यों मिल गया, हम में इतने अंतर होने के बाद भी हम एक दूसरे को अपने करीब पाते हैं। और कभी कभी ये फ्यूचर का जब भी ख्याल मन में लाते हैं तो अपने आप को दूर कर लेते हैं, क्योंकि इनको घबराहट होती है, इनको डर लगता है कि इस रिश्ते का आखिर मंजिल क्या है। तो वो आपसे क्या चाहते हैं, मुझे लगता है अभी ये पर्सन आपसे टाइम मांगेंगे। ये टाइम चाहे 1 महीने का मांगे, कुछ हफ्तों का मांगे, 3 महीनों का मांगे या 6 महीनों का मांगे, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। बट डेफिनेटली आई कैन फील एंड सेंस कि वो आप में आज भी इंटरेस्ट लेते हैं। उनको आज भी आपकी बातें याद आती हैं, चाहे आप लोगों की बात होना बंद हो गया है, चाहे इनकी कहीं और शादी हो गई है या आपकी कहीं और शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप इनके ख्यालों में चलते रहते हो। वो रोक नहीं पाते कि आपका ख्याल उन्हें क्यों आया है, वो समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसे रिश्ते भी हमारी लाइफ में आते हैं जो बहुत कम महीनों के अंदर ही हमें कई सालों का अनुभव दे देते हैं। जैसे अगर किसी का 6 महीने पुराना रिलेशन भी होगा तो उसको लगेगा कि जैसे हम 6 साल से जानते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 6 साल डेट करने के बाद भी ऐसा फील करते हैं कि इस रिश्ते में कुछ कमी है, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ झूठ बोला जा रहा है, या किसी तरह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो गाइज़, ये आपसे जो भी चाहते हैं, इनके कार्ड्स देखकर लग रहा है ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब इनको उस हिम्मत की
कद्र करनी पड़ेगी जो आपके अंदर है, और ये उस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं जब आप दोनों एक साथ आ जाओगे। शायद अभी कुछ अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जो इनके लिए पिछले कई महीनों से ट्रबलसम थी, जो इनको सरदर्द दे रही थी। तो प्यार है, प्यार ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है बातचीत बंद हो गई हो या नो कांटेक्ट हो। कुछ लोगों की तो डेली बात हो रही है, कार्ड्स में लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी रोज़ बात नहीं हो रही, लेकिन इनको आपसे प्यार है। आगे जब मैं अपडेट वीडियोस लेकर आऊँगी इस चैनल पर, तब हम इनका अगला एक्शन देखेंगे कि ये आपसे कब इस कनेक्शन के अंदर, या जो आपका रिलेशनशिप है इसके अंदर, इनका अगला कदम क्या होगा। वो बहुत जल्द वीडियो आएगा। तो आज के लिए मेरे पास इतने ही आंसर्स हैं, इतने ही आपकी एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके रीडिंग को कर लो क्लेम। मैं बढ़ती हूँ अभी अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। तो गाइस, आप लोगों ने जो टॉपिक देखा है उसके लिए मेरे सामने कुछ कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले कुछ नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे 1111, 999, 5, 22 और 777। कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिन, आने वाले 12 दिन, 22 दिन, और कुछ लोगों में अगले 70 दिन, 70 डेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। इस कनेक्शन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को अलग कर रहे हैं। मुझे ये थर्ड पार्टी का ऑप्शन लग रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन जो है ना, अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान के साथ अफेयर में है जो इनका कोई कार्मिक है। मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर इस चैनल के ऊपर बहुत सारे टैरो वीडियोस बनाए हैं। कुछ कलेक्टिव्स हैं, कुछ पिके कार्ड रीडिंग्स हैं, कुछ में मैंने टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर उन वीडियोस को सुन सकते हो। जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, जिनको नहीं मालूम थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या होता है, 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, वैसे तो वो तीसरा व्यक्ति फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से मेरा मतलब है कोई ऐसा लव अफेयर, सीक्रेट अफेयर। और अगर आपको मालूम है कि इनका कहीं पे अफेयर है, तो वो पर्सन आपके लिए थर्ड पार्टी है। आई होप इट मेक सेंस, आपको समझ आ गया हो। और इनका आपकी लाइफ में हमेशा से ही ये रहा है कि वो आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन वो जितना पसंद करते हैं, अगर उतने ज़्यादा कोशिश कर लें, उतने ज़्यादा कदम आगे बढ़ा लें, उतने ज़्यादा एफर्ट डाल दें, तो आपका रिश्ता संभल सकता है, इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। बट आपका जो पर्सन है ना, ये बहुत मूडी है, बहुत मूडी। कुछ लोगों के लिए तो ये इतने मूडी होंगे कि ये कभी कभी आपसे नाराज़ होने के बाद भी सॉरी बोलने का वेट करते रहते हैं, खुद से सॉरी पहले नहीं बोलते। इस पर्सन को ना अपनी डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा फेथ है, बहुत ट्रस्ट है कि इनकी किस्मत, इनका भाग्य इनका हमेशा साथ देता है। इनके कार्ड्स देखकर मुझे एक और बात इनके अंदर नज़र आ रही है, वो ये है कि इनमें किसी तरह का ईगो है, एटीट्यूड। ये पर्सन ना कभी कभी अपनी बातों से भी झूठ बोलते हैं। और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है गाइस, मैं जो भी बता रही हूँ सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं होंगे। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सबके साथ वैसा ही रेजोनेट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और के साथ होंगी। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं।
शायद इनको आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगते हो, या फिर ये फिज़िकल मेमोरीज़ जो आपके साथ इनकी रही हैं, जब भी आप इन्हें मिलते थे, डेट पर जाते थे, रोमांटिक टाइम बिताते थे, घूमते फिरते थे, उस टाइम को ना ये भुला नहीं पा रहे। वो टाइम इनके दिल में बसा हुआ है। मेरे सामने इनके कुछ लव मैसेजेस भी आए हैं जिसमें इनके मन के हाल को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। जैसे फर्स्ट मैसेज है इनका, स्वीट हार्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, आई एम सॉरी, आई नो दैट आई हर्ट यू। तो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप इनसे बात भी नहीं कर रहे, अगर आप इनसे कांटेक्ट में भी नहीं हो, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं कर रहे, उनको पता है वो कहाँ पे गलत थे। उन्होंने कोई गलती तो की है और उसके लिए वो आपसे सॉरी भी कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल भी जल्दबाजी में सॉरी नहीं बोलते होंगे। बहुत लंबा खासा टाइम डालकर, आपको वेट करा करा कर फिर कहीं जाके सॉरी बोलते होंगे और अपनी गलती को मानते होंगे। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि आप बदल गए हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपको शायद प्यार की कमी नहीं है, आपको चाहने वाले बहुत हैं, आपको पसंद करने वाले बहुत हैं। और अगर आप अपने सोशल मीडिया को डेली अपडेट करते हो, कुछ ना कुछ डालते रहते हो, जैसे कभी कोई सेल्फी डाल दी, कभी कोई पोस्ट डाल दिया, कभी कोई स्टेटस लगा दिया, कभी रील बनाकर डाल दी, कभी स्टोरी डाल दी, तो वो चीज़ें देखकर ये खुश हो जाते हैं। इनको डेली आप पर चेक करना, आपके सोशल मीडिया पर स्पाई करना, स्टॉक करना अच्छा लगता है। ये कनेक्टेड फील करते हैं। उसके बाद अगला मैसेज है, मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि तुमसे मेरी बात हो जाए, लेकिन शायद तुम मुझ में अब इंटरेस्ट नहीं रखते। ऐसा है तो सच बता दो, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लूँगा। तो ये पर्सन जो है ना गाइज़, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस पर्सन को पिछले कई टाइम से कोई अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं किया, मैसेज नहीं किया, क्योंकि आप भी हर्ट हो, आपका भी हार्ट चक्रा मुझे क्लोज लग रहा है, आप भी हील करना चाहते हो, आप भी इनसे आगे बढ़ना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों जो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, यानी कि आप और आपका पार्टनर, वो कहीं ना कहीं सोच एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैंने हमेशा इस रिलेशन में बढ़ चढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना सपोर्ट दिया है, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है कि कोई मुझे भी रूठने पे मनाए, कोई मेरे गुस्से को भी सहन करे, कोई मेरे लिए भी अपनी प्यार को बचाने का काम करे, कोई इस रिश्ते को भी अपनी लाइफ की इम्पॉर्टेंट या प्रायोरिटी माने, तो आपको कभी कभी लगता होगा कि सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है। ये पर्सन क्यों नहीं इनिशिएट करते, ये पर्सन आगे बढ़ चढ़कर इस रिश्ते के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? तो शायद आप इस वजह से चुप हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे किसी बात का झूठ बोला हो, और जब आपने सच्चाई पता करने की कोशिश की तो आपको शक हुआ कि दाल में कुछ काला है, और थर्ड पार्टी से इनका आज भी रिलेशन है। तो शायद आपको ये सारी बातें ना मन में एक तकलीफ़ दे रही हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, जो वो चाहते हैं वो हमेशा छुपा कर रखते हैं, और कभी कभी इतना प्रैक्टिकली ओवरलोड ले लेते हैं सिचुएशंस का, अपने घर वालों का, फैमिली वालों का, दोस्तों का, काम का, आपका, और इनको समझ नहीं आता कि ये कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, वो मुझे आपसे बहुत अलग सोच के नज़र आते हैं। या तो ये मेंटली अभी शादी को लेकर प्रिपेयर नहीं है, या फिर आप दोनों में किसी तरह का ऐसा अंतर है, कास्ट का, रिलीजन का,
सोशल स्टेटस का या फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अलग है, जिसके बारे में ये ओवर थिंक करते हैं और सच्चाई बाहर नहीं आने देते, अंदर ही अंदर उसको लेकर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो गाइस, जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया। यहाँ पे एज सच कोई बहुत क्लियर आंसर नहीं आया। मुझे लगता है अभी आपको कुछ दिन वेट करना चाहिए, जब इस चैनल पर मैं एक नया अपडेट वीडियो लाऊंगी जिसमें हम और ज़्यादा क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, इनके कार्ड्स देखेंगे, क्योंकि अभी की एनर्जी में ये पर्सन क्लियर नहीं है। ये दो माइंड्स में डिवाइड हो रहे हैं, इनके थॉट्स डुअलिटी को दिखा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो करना बहुत सिंपल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी कर लें, और वीडियो पसंद आ जाए तो थम्स अप बटन दबा दें, ताकि उससे मुझे भी पता लगता है कि आप लोगों को चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं। मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से ऑप्शन को चुना है, सबसे पहले तो जान लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पहले कार्ड्स में जो एनर्जीज आ रही थी, अभी मैंने जो रिसेंट वीडियोस किए हैं करंट फीलिंग्स पर या उनके नेक्स्ट एक्शन पर, आपने उन वीडियोस को अगर सुना होगा तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के आंसर्स आते थे कि ये पर्सन स्टक हैं, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। तो आज की रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत अलग आए हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इस पर्सन को आपके अंदर कुछ ऐसी बातें बहुत पसंद हैं जो ये दूसरों में नहीं देख पाते, जैसे आपका हेल्पिंग नेचर, आपका लोगों के लिए स्टैंड लेना, लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप आगे आते हो। इनके टफ टाइम्स में भी आपने इनका साथ दिया होगा। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो और सामने वाले का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आपका दिल भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, और इनको लगता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। कभी कभी ये आपको डांट भी देते होंगे, आप पर गुस्सा अचानक निकाल देते होंगे, लेकिन फिर भी आप उस गुस्से को प्यार से कंट्रोल कर लेते हो, आप आगे से भड़कते नहीं हो। ये मैं कुछ लोगों के पार्टनर की सोच बता रही हूँ जो वो आपके बारे में सोचते हैं। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप कांटे की टक्कर देते हो। अगर वो आपसे लड़ाई करते हैं तो आप भी सबक सिखाते हो, क्योंकि आप दोनों एक जैसे लग रहे हो मुझे। ट्विन फ्लेम हो सकते हो या पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, मुझे ये भी इनके कार्ड्स में फील हो रहा है कि इनको आपका मस्ती मजाक करना, आपका इनके रूठने पे मनाना, इनके लिए आप अपने कुछ इम्पॉर्टेंट कामों को भी साइड कर देते हो कि पहले मेरा प्यार है, बाकी की दुनिया बाद में। वो बातें अक्सर इस पर्सन को आपके बारे में कांस्टेंट रिमाइंडर देती रहती हैं कि तुम्हें ऐसा इंसान दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे तुम हाथ में दिया लेकर अंधेरे में भी निकलोगे तो ऐसा सच्चा जीवन साथी या ऐसा सच्चा तुम्हारा हमदर्द जो तुम्हारे दर्द को बांटे, जो तुम्हारी खुशियों में शरीक हो, जो तुम्हारे दुख को कम करे, ऐसा ट्रू और लॉयल पार्टनर तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बातें आपके पर्सन सोच रहे हैं। मेरे सामने कुछ इनके नाम के लेटर्स हैं, नाम का फर्स्ट लेटर, जिनके एक्शंस में आपको आगे चलकर कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर, स्टेबिलिटी, किसी तरह का ट्रस्ट बिल्ड करना दोबारा से वो नज़र आएगा। ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इनके नाम का लेटर है R, H,
V W J C I K L O P और लास्ट है F। ये कुछ गिने चुने लेटर्स आए हैं, कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। 90% जिन लोगों के लेटर्स आए हैं पार्टनर के, उनका आपकी तरफ आने वाले टाइम में कोई ऐसा एक्शन ज़रूर होगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और जिन लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर नहीं सुनाई दिया, एनर्जी तो उनकी भी आई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 या 50% रेजोनेट कर जाएगी। तो अगले कुछ कार्ड्स ना इनको आपकी तरफ मजबूर कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्स इनको कोई ऐसा साइन दे रहे हैं, कोई ऐसा हिंट दे रहे हैं आपसे रिलेटेड, कोई ऐसा ड्रीम आपसे रिलेटेड अगले आने वाले दिनों में दिखाएंगे जहाँ पर ये अपनी गलतियों के लिए आपके सामने अपने आप को सरेंडर कर देंगे कि तुम जो मेरे साथ करना चाहो, मुझे माफ़ करना चाहो, मुझे छोड़ना चाहो या मुझे मेरी गलती का सबक सिखाना चाहो, वो तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि इनका पहले ईगो डाउन नहीं होता था, अब ये ईगो को डाउन करने के लिए भी रेडी हैं। तो आपसे जो चाहते हैं ना, मुझे लग रहा है इनके कार्ड से कि मौका चाहते हैं आपसे, एक और चांस, या इनको लगता है कि उनको आपकी हमेशा से ज़रूरत फील होती है। शायद इन्होंने अकेले बहुत टाइम से अपने आप को दूर रखा हुआ था कि वो आपको याद ना करें, आपके बारे में ज़्यादा सोचें ना, लेकिन फिर भी चोरी चोरी आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं। इनको भी ऐसा लगता है कि आप भी चोरी चोरी इन पर नज़र रखते हो। शायद आप आगे आने से डर रहे हो, या आगे आने से आपको लग रहा है कि अब मैं अगर इनके आगे गया या आगे गई तो इनको लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ। शायद आप भी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हो, अपनी एस्टीम में हो, अपने प्राइड में हो, और अब आप भी झुकने को रेडी नहीं हो, बट वेट करने को रेडी हो। तो गाइज़, ये जो पर्सन है ना, डेफिनेटली कोई प्लान कर रहे हैं, कोई बड़ा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं आपको हंसाने का, आपको मनाने का। और अच्छी बात है कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये रोक कर रखें, आपको अपने रिश्ते से बांध कर रखें। बाकी आपको डिसाइड करना है कि अगर इतने सालों से ये रिलेशन रुका का रुका है, आप जो चाहते हो, इनसे शादी चाहते हो, परिवार बनाना चाहते हो, इनके साथ हमेशा रहना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि ये वो ऑफ़र नहीं कर रहे जो आप चाह रहे हो, तो आप कुछ दिनों का इनसे ब्रेक ले सकते हो, ताकि आप रिकवर हो जाओ, हील हो जाओ, फिर से रिजुवेनेट हो जाओ और रेडी हो जाओ डिसाइड करने के लिए कि इस रिश्ते से आप भी क्या चाहते हो। क्योंकि एक इंसान के चाहने ना चाहने से कोई रिलेशन ठीक नहीं होता गाइस। कोई भी रिश्ता है वो दो तरफा ही होता है। आप क्या चाहते हो और वो क्या चाहते हैं, जब दोनों इस बात के ऊपर सहमत होंगे तब इस रिश्ते में कुछ नया होगा। नहीं तो ये रिश्ता अभी भी आगे चलकर कुछ टाइम के लिए इन एंड आउट सिचुएशन में बना रह जाएगा। यहाँ पे इनके जो ज़ोडिएक साइंस हैं, सन मून राइजिंग में और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइंस हैं अर्थ एलिमेंट के, फायर एलिमेंट के और वाटर एलिमेंट के। तो अर्थ एलिमेंट के 3 साइन आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में आए हैं लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। बाकी मुझे यहाँ पे एयर एलिमेंट की एनर्जी बहुत कम लग रही है, हार्डली एक साइन आया है, जेमिनी का, मिथुन राशि का। तो गाइज़, ये इनकी एनर्जी है, ये इनकी सिचुएशन है और ये इनके थॉट्स हैं जो वो आपसे चाहते हैं। वेटिंग की एनर्जी है, लेकिन अब इस वेट एनर्जी को आप
कितना होल्ड कर सकते हो, कितना पेशेंटली रोक सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। आपको ये आगे भी वेट कराएंगे, क्योंकि अभी कोई बड़ा कंक्लूजन, कोई बड़ा निष्कर्ष इस रीडिंग का निकला नहीं है। हो सके तो आप आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम इनकी फ्रेश अपडेट जानेंगे कि अब लाइफ में अगला एक्शन या इनकी जो स्ट्रैटेजी है, प्लान है आपको लेकर, वो क्या होगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है, बहुत लोग नहीं करते। आप अगर टैरो से कनेक्शन नहीं बनाओगे, कमेंट नहीं डालोगे, तो इस चैनल से आप जुड़ोगे कैसे? और जब तक जुड़ोगे नहीं तो मैं आपके टैरो कार्ड्स में एनर्जीज कैसे देखूंगी? ठीक है, क्योंकि टैरो एक एनर्जी एक्सचेंज है। फिलहाल इतना ही, मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का लास्ट ऑप्शन चुना है, आप में से बहुत लोग ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 के बीच में कंफ्यूज थे। कुछ लोग ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के बीच में कंफ्यूज थे। आप चाहें तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस को चुन सकते हो। अक्सर वो हमारी एनर्जीज़ को ही अट्रैक्ट करते हैं और उनमें कुछ आंसर्स होते हैं जो हमें डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके कुछ ऐसे टैरो कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों की लगता है लड़ाई हो गई है, या कुछ लोग इस पर्सन से किसी थर्ड पार्टी के लिए परेशान हैं। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी हो सकती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये पहले से मैरिड हैं, फैमिली है इनकी, बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको ये आपके सामने खोलकर बताते नहीं हैं और उसी रीज़न से आपसे ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन शायद अपनी फैमिली को आपके बारे में बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली के प्रेशर में दिखते हैं मुझे। किसी तरह का परिवार का इनके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है, या तो ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और इनको लगता है कि आपका हाथ पकड़ना और फैमिली के सामने लेकर जाना, वहाँ पर इनको डर लगता है। तो शायद आप ऐसे हो जो बड़े बोल्ड हो, ओपन हो और आप जिससे प्यार करते हो उसको लेकर आगे बढ़ने से आप डरते नहीं हो, लेकिन आपका पर्सन आपसे अलग है। और बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन अनमैरिड है और आपको लेकर ये पर्सन कभी कभी मिक्स्ड सिग्नल देते हैं, क्योंकि इनके हॉट एंड कोल्ड के कार्ड हैं। इनका बिहेवियर ऐसा रहता है कभी कभी कि ये आपको गिफ्ट करेंगे, सरप्राइज़ देंगे, आपको रोमांटिकली कॉम्प्लीमेंट देंगे और फिर कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ से अचानक गायब हो जाते हैं और आपको नहीं समझ आता कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा होता है, अचानक इनको क्या हो जाता है। मुझे ये कार्मिक ऑप्शन ज़्यादा लग रहा है। ये चौथा ऑप्शन काफ़ी लोगों ने चुना है और काफ़ी लोग यहाँ पर सरप्राइजिंगली एक ऐसे रिलेशन में है जो आपका कार्मिक रिलेशन है और ये पास्ट लाइफ से, पिछले किसी जन्म का अधूरा रिश्ता है जिसमें कुछ कर्मों का हिसाब किताब हुआ है या होना बाकी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग तो ब्रेकअप कर चुके हैं इनके साथ, या इन्होंने ही आपसे ब्रेकअप कर लिया है और अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, बट उस पर्सन की एनर्जी में वेट नज़र नहीं आ रहा। और कुछ लोगों के लिए ये वो कनेक्शन है जिसमें टेम्परेरी रीज़न के कारण इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, या तो ये किसी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर रहे हैं लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो आपका रिश्ता अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त होती है
एक दूसरे के साथ डेट पर जाना, खूब सारा टाइम बिताना, एंजॉय करना, फन करना, मस्ती करना, लव करना, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब हम फ्यूचर का सोचते हैं, भविष्य में क्या शादी होगी क्या नहीं होगी, तो उस कनेक्शन में ना धीरे 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 एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे दोनों को ना ऐसा लगता है कि अब आगे क्या होगा। ये पर्सन उसी सिचुएशन में फंसे हैं, इनको टाइम बहुत लगेगा गाइस। ये बहुत स्लो रिश्ता है, ये रिश्ता इतना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जैसा एक कछुआ धीरे धीरे आगे चलता है। अगर आपके पास इतना पेशेंस है, आपके पास इतना टाइम है और आप इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा अगर प्यार करते हो, इनके बिना आप रह ही नहीं सकते, तो कम से कम आपको अगले 2 से 4 महीने वेट करने पड़ेंगे। तब जाकर ये रिश्ता कोई प्रॉपर रूप में किसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अदरवाइज़ काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, काफ़ी कैजुअल एनर्जी है आपके पार्टनर की। या तो इनकी कुंडली में किसी तरह का दोष लगा है, पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, शनि की कोई 7.5 लगी है या ढैया लगा है। स्पेशली उसकी दृष्टि इनके राइजिंग साइन पर है या इनके 5th हाउस पर है या 7th हाउस पर है, जिसके कारण से आपके रिलेशनशिप में जो शादी वाला डिसीजन है उसको डिले हो रहा है, या फिर यही शादी के डिसीजन को लेने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे और आप परेशान हो रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन गाइस आगे भी आपको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपकी जैसे रीडिंग्स आती हैं मुझे वही बताना पड़ता है। मैं कभी भी रीडिंग्स को मीठा मीठा शुगर कोट करके नहीं बताती कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये तो आप ही के हैं, आप ही को मिलेंगे। पॉसिबिलिटी है लेकिन टाइम बहुत लगेगा, 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। बाकी लोगों के पार्टनर तो स्टक हैं गाइस, वो किसी थर्ड पार्टी को अभी तक छोड़े नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको उस थर्ड पार्टी से अपने रिश्ते में कुछ ऐसा लगता है जिसके कारण ये ना आपको बता रहे हैं कि इनको उस रिलेशन से क्या चाहिए, ना ये उस पर्सन के साथ क्लैरिटी में है। ये उस पर्सन को भी होल्ड करके बैठे हुए हैं और आपको भी। तो यानी ये क्लियर है, मतलब एक ही टाइम पे 2 लोगों को डेट कर रहे हैं, या तो एक से इन्होंने छुपा कर रिलेशन रखा हुआ है और आपकी तरफ इमोशनली अगर कनेक्ट भी हैं तो फ्यूचर के लिए श्योर नहीं है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आपने इस पर्सन को खुद भी अपने से कोशिश की होगी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये रिलेशन में सब कुछ पहले जैसी एनर्जी आ जाए, वही रोमांस आ जाए, वही कनेक्शन बन जाए, वही रिलेशनशिप में एक दूसरे का ख्याल रखना, प्यार करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, वो कहीं ना कहीं एनर्जी कम हो गई है। और एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता ठीक हो, आपको बहुत उपाय करने पड़ेंगे। चाहे आप इनका टैरो कंसल्टेशन किसी से भी ले लो, टैरो रीडर से, या इनकी किसी से कुंडली दिखाओ, बर्थ चार्ट दिखाओ या अपना दिखाओ, ताकि आपको अपने रिश्ते का कुछ सल्यूशन मिले, कुछ उपाय मिले, कुछ रेमेडीज़ मिले, जिसको आप करो तब जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नहीं तो आप टैरो रीडिंग्स ही देखते रह जाओगे। क्योंकि मुझे सिर्फ आज की रीडिंग में स्पेशली इस ऑप्शन के अंदर जो उम्मीद है, केवल 20% लोगों का पार्टनर ही आपको लेकर फ्यूचर सोचते हैं। बहुत लेज़ी एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत केयर फ्री एनर्जी है। और अगर आप चाहते हो कि ये शादी के लिए आपको मनाएं, या शादीशुदा अगर ये हैं लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर हो, एटलीस्ट आपके कांटेक्ट में आए, तो ये अपनी मर्ज़ी चलाएंगे। इनको कंट्रोल करना अच्छा लगता है, इनको रिश्ते में अपर हैंड लेना अच्छा लगता है। और जब जिम्मेदारी की बात आती है या किसी तरह के सीरियस कमिटमेंट की बात आती है, तो ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अभी उठाने के लिए रेडी नहीं है। इट विल टेक सम टाइम टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। टिल देन यू गाइज नीड टू वेट।
पेशेंटली एंड होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा हो जाए फ्यूचर में। आप चाहें तो रेमेडीज़ के लिए कंसल्टेशन ले सकते हो, इनकी कुंडली दिखाने के लिए भी या अपनी कुंडली मैच कराने के लिए भी मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और यहाँ पे राशियाँ ऑलमोस्ट सारी ही आई हैं। बाकी मुझे एज सच कोई बहुत बड़ा एक्शन नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए एक नया वीडियो आएगा, अपडेट वीडियो, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। फ़िलहाल कुछ लोगों के लिए अगले कुछ दिनों में आपको कुछ साइंस अगर मिलते हैं, आपने उसको नोट करना है, चाहे वो एंजल नंबर्स हों, बटरफ्लाइज हों, फेदर्स हों, या कोई ड्रीम आ जाए, कुछ डाउनलोड्स रिसीव हों, या कोई टैरो वीडियो ही ऐसा मिल जाए जो बार बार एक ही मैसेज को इंडिकेट कर रहा हो, तो उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को आज यहीं पे ख़त्म करूँगी। और अगर आप में से कुछ लोगों का इस ऑप्शन के अलावा भी ध्यान किसी दूसरे ऑप्शन पर गया है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल गाइस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे देना, कमेंट करके क्लेम कर लो, भगवान जी को थैंक यू लिख दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।